हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। एज वी नो, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। एटम पे ओवरऑल कोई चार्ज नहीं होगा। और जो एटम है, इन एन एटम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन्स पे क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। 1 इलेक्ट्रॉन है, उस पे 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है, और प्रोटॉन है, 1 प्रोटॉन है, उस पे 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है। तो कोई भी एटम है वो क्या होगा? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने क्या होंगे? प्रोटॉन्स होंगे। इन एन एटम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो हम क्या देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू क्या होता है? एटॉमिक नंबर। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे एटॉमिक नंबर को? कि जो एटॉमिक नंबर है इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। और किसके इक्वल होता है? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम। ये हमारा किसके इक्वल है? एटॉमिक नंबर के इक्वल है। और एटॉमिक नंबर है उसको हम जेड से डिनोट करते हैं। अब हम देखेंगे, जैसे हम लिथियम की बात करते हैं, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है और एटॉमिक मास नंबर क्या है? 7 है। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो हम क्या देखते हैं? लिथियम का जो एटॉमिक नंबर है वो इक्वल टू क्या है? 3 है। इसमें प्रोटॉन्स कितने होंगे? 3। इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 3। तो हम क्या लिखेंगे? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लिथियम एटम इक्वल टू क्या हो गया? एटॉमिक नंबर के इक्वल। ऐसी टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन लिथियम एटम इक्वल टू क्या हो गया? 3। और एटॉमिक नंबर भी क्या है? 3। तो हम देखते हैं कि जो लिथियम एटम है उसका जो न्यूक्लियस है उसके अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। कोई भी एटम हो उसके न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। अब हम देखेंगे कि प्रोटॉन कितने हैं? 3 है। प्रोटॉन क्या है? 3 है। और जो न्यूट्रॉन्स है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? एटॉमिक मास नंबर माइनस क्या हो गया? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस करेंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ गए। तो हम देखेंगे टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन लिथियम एटम इक्वल टू क्या हो गया? 7 माइनस 3 इक्वल टू क्या हो गया? 4। तो जो न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन कितने हैं? इक्वल टू क्या है? इसका एटॉमिक नंबर। न्यूट्रॉन्स कितने हैं? एटॉमिक मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। 7 माइनस 3 क्या हो गया? 4। अब न्यूक्लियस है, इसके अंदर प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन पे क्या होता है? 1 प्रोटॉन पे 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा। 3 प्रोटॉन पे कितना चार्ज हो गया? 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स इसमें 3 है। जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन हम देखते हैं, जैसे हमारी K सेल है, L है, M है, N है, so on। तो जो फर्स्ट सेल है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3 है। 1 बच गया, वो किस में आएगा? सेकंड सेल में। तो जो हमारी फर्स्ट सेल है लिथियम के केस में, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है। और जो सेकंड सेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। उसमें क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो हम देखते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है। 3 इलेक्ट्रॉन्स पे क्या हो गया? 3 यूनिट नेगेटिव चार्ज। और पूरे न्यूक्लियस पे क्या है? 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। +3 से -3 कैंसिल हो गया। ओवरऑल एटम हमारा क्या हो गया?
इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। हमें ध्यान रखना है कि कोई भी एलिमेंट है उसका सिंबल हम उसकी जनरल हम रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं तो x क्या है, सिंबल ऑफ एन एलिमेंट। नीचे हम लिखेंगे z का मीन्स क्या है, एटॉमिक नंबर, और ऊपर क्या लिखेंगे a का मीन्स क्या है, एटॉमिक मास नंबर। जैसे हम लिथियम की बात करते हैं तो x की जगह पे क्या आ गया, लिथियम का सिंबल, दैट इज Li। एटॉमिक नंबर लिथियम का कितना है, z इक्वल टू क्या है 3, एटॉमिक मास नंबर a इक्वल टू क्या है 7 है। तो कोई भी एटम है उसमें उसका जो एटॉमिक नंबर होगा उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन्स है, उतने ही क्या है प्रोटॉन्स है, और जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो किसके इक्वल है, एटॉमिक मास नंबर माइनस क्या है, एटॉमिक नंबर। 7 माइनस 3 इक्वल टू क्या हो गया 4। अब हम देखते हैं कि जो पूरा एटम है उसका जो मास है वो किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन्स का मास में नेग्लिजिबल कंट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मास है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है इन कंपैरिजन टू मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। जो प्रोटॉन का मास है वो 1 यूनिट मास होगा 1 प्रोटॉन का, और ऐसे ही न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास इक्वल है। 1 प्रोटॉन का मास क्या होगा, 1 यूनिट मास, जो हमारा किसके इक्वल होता है, इक्वल टू द मास ऑफ एन हाइड्रोजन एटम। तो हम क्या देखेंगे कि जो पूरा एटम है उसका मास किसकी वजह से होगा, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स है उसका मास है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, उसका एटॉमिक मास नंबर में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो हम क्या देखते हैं कि जो टोटल मास है किसी भी एटम का वो किस में कंसंट्रेट रहता है, न्यूक्लियस के अंदर। तभी हम कहते हैं न्यूक्लियस है वो स्मॉल है, हैवी है। हैवी का मीन्स क्या है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जितने भी है सारे न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, और जो एटम का मास है वो किसकी वजह से होता है, ड्यू टू द मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। और हमारा न्यूक्लियस क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं, प्रोटॉन पे क्या है प्लस चार्ज है, और न्यूक्लियस पे हमारा क्या होगा, प्लस चार्ज होगा। कितना प्लस चार्ज होगा, कितने यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा, वो किस पर डिपेंड करेगा कि न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं। तो हम क्या देखेंगे कि जो प्रोटॉन है वो 3 आ गए। अब जो एटम का मास है वो तो 3 नहीं है, इसका मीनिंग क्या है, कोई और पार्टिकल्स है जिसकी वजह से एटम का मास है। एटम के अंदर पार्टिकल्स 3 होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। तो जो टोटल मास 7 है उसमें से प्रोटॉन का जो कंट्रीब्यूशन है वो 3 यूनिट है, बाकी का 4 यूनिट क्या है, न्यूट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे, एटॉमिक मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। 7 माइनस 3 इक्वल टू क्या आ गया 4। अब हम ये देखेंगे कि जो न्यूक्लियस है उसके अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। तो हम प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स को कलेक्टिवली क्या कहते हैं, एंड न्यूट्रॉन्स आर collectively known as nucleons। इनको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियॉन्स, बिकॉज दे प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स है इनको कलेक्टिवली हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियॉन्स, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। अब हमें पता चल गया कि हम कोई भी एलिमेंट का सिंबल है वो एक्स से डिनोट करेंगे। एक्स क्या है, सिंबल ऑफ द एलिमेंट, वो किस पर डिपेंड करेगा, हमारा एलिमेंट क्या है। जेड क्या होता है, एटॉमिक नंबर। ए क्या होता है, एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक नंबर इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और एटॉमिक मास नंबर किसके इक्वल होगा, तो यहां से हम क्या लिखेंगे, एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक मास नंबर इक्वल टू क्या है, ए, सिंबल क्या है इसका, ए, इक्वल टू क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। वो हमारा किसके इक्वल हो गया, एटॉमिक मास नंबर के इक्वल, कि जितने प्रोटॉन है प्लस में क्या होंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स।
इक्वल टू क्या हो गया, एटॉमिक मास नंबर। अब हम अनदर एलिमेंट का डिस्कस करते हैं कि जैसे हमें गिवन है कि जो क्लोरीन है उसका एटॉमिक मास नंबर गिवन है और एटॉमिक नंबर गिवन है, हमें उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन क्लोरीन। और क्लोरीन है उसका सिंबल Cl है, एटॉमिक नंबर 17 है और एटॉमिक मास नंबर क्या है, 35 है। तो इसमें हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखते हैं। जो क्लोरीन है उसका सिंबल Cl गिवन है, एटॉमिक नंबर 17 है और एटॉमिक मास नंबर क्या है, 35 है। तो जो एटॉमिक नंबर है, किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होगा उसमें उतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उतने ही प्रोटॉन्स होंगे। तो हम देखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन क्लोरीन इक्वल टू क्या हो गया हमारा, एटॉमिक नंबर के इक्वल, और इक्वल टू क्या आ गया, 17। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन क्लोरीन एटम, इन एन क्लोरीन एटम इक्वल टू क्या आ गया हमारा, एटॉमिक नंबर, दैट इज 17। अब हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन क्लोरीन कैसे निकालेंगे हम, एटॉमिक मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास नंबर क्या होता है, A, और एटॉमिक नंबर क्या होगा, Z, इक्वल टू क्या होगा, 35 माइनस क्या होगा, 17, इक्वल टू क्या आ गया, 18। तो न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 18। जैसे हम इसका एटम का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं, क्लोरीन एटम, इसके न्यूक्लियस के अंदर क्या होंगे, प्रोटॉन्स, और प्रोटॉन्स कितने हैं, 17, और क्या होंगे, न्यूट्रॉन्स, और न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 18। अब जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस की सराउंडिंग में जो सर्कुलर सेल्स है जिनको हम ऑर्बिट कहेंगे उनमें प्रेजेंट रहेंगे। तो हम देखेंगे कि जो फर्स्ट सेल है वो क्या होती है, K सेल, सेकंड है वो L, थर्ड है वो M और फोर्थ है वो N। तो फर्स्ट सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं, 2। सेकंड सेल में 8 है हमारे। किसी भी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, 2n²। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ए सेल, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ए सेल, प्रेजेंट इन ए सेल इक्वल टू क्या हो गया, फॉर्मूला 2n²। n का मीन्स क्या है कि कौन सी सेल है, n इक्वल टू क्या है, 1 फर्स्ट सेल के लिए, K सेल के लिए n की वैल्यू क्या है, 1, L के लिए n की वैल्यू क्या है, 2, M के लिए n की वैल्यू क्या है, 3, और N के लिए n की वैल्यू क्या है, 4। 2 इंटू 1 का स्क्वायर 2 आ गया। इसमें सेकंड सेल में क्या हो गया, 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाइड में 2 क्या होगा, 8। थर्ड सेल में हमें 2n², तो थर्ड सेल है उसमें n की वैल्यू क्या होगी, 3, तो 3 का स्क्वायर क्या आ गया, 9 मल्टीप्लाइड में 2 क्या हो गया, 18। फोर्थ सेल है उसमें 2n², तो फोर्थ सेल n सेल में n की वैल्यू क्या है, 4, 2 इंटू 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16 मल्टीप्लाइड में 2, 32। तो फोर्थ सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 32। अब हम देखेंगे कि क्लोरीन के केस में 17 इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि एटॉमिक नंबर 17 है। जो एटॉमिक नंबर होगा जितना, उतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उतने क्या होंगे, प्रोटॉन्स होंगे। न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, एटॉमिक मास नंबर माइनस क्या हो गया, एटॉमिक नंबर। हम ये देखेंगे कि 17 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो K सेल में मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, L सेल में मैक्सिमम 8 आ सकते हैं, 10 हो गए, और जो 7 बच गए, 17 है टोटल, तो 7 किस में आ गए, M सेल में आ गए। तो जो ये फर्स्ट सेल है इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 2। सेकंड जो सेल है
उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए 8। और जो थर्ड सेल है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 18 आ सकते हैं, बट बचे कितने 7, क्योंकि फर्स्ट में 2 आ गए, सेकंड में 8, 10 आ गए 17 में से। अब 7 बच गए, वो किस में आएंगे लास्ट सेल में। हमारे कितने हो गए 5, 6 और 7। तो हम देख रहे हैं कि जो न्यूक्लियस के अंदर क्या है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, और बाहर की सेल है उसमें क्या है इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं न्यूक्लियस के सराउंडिंग में रिवॉल्व होते रहते हैं। अब हम देखेंगे कि जो ये तो एटॉमिक मास नंबर हो गया क्लोरीन का। एटॉमिक मास नंबर एंड एटॉमिक मास दोनों में जो डिफरेंस होता है वो माइनर सा डिफरेंस होता है। जो एटॉमिक मास नंबर है, एटॉमिक मास नंबर वो हमेशा क्या होता है होल नंबर में होगा, कंप्लीट नंबर होगा, वो फ्रैक्शन में पॉइंट्स में नहीं होगा। और जो एटॉमिक मासेस है वो फ्रैक्शन में हो सकता है। जैसे क्लोरीन का एटॉमिक मास नंबर 35 है, बट क्लोरीन का एटॉमिक मास क्या होता है 35.5। तो इसमें क्या है थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ये क्लोरीन का क्या है एटॉमिक मास है। तो एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास नंबर आर नियरली इक्वल टू सेम होते हैं हमारे। तो ये एटॉमिक मास नंबर, तो जो एटॉमिक मास नंबर की वैल्यू है और एटॉमिक मास है वो नियरली इक्वल होती है। डिफरेंस क्या है एटॉमिक मास नंबर है वो एक कंप्लीट नंबर है, होल नंबर है, और जो एटॉमिक मास है वो फ्रैक्शन में प्रेजेंट हो सकता है। तो ऐसे हमें किसी और एलिमेंट का यदि कैलकुलेट करना है कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो वो हमारा सिंपल फॉर्मूला है कि जो एटॉमिक नंबर होगा उतने इलेक्ट्रॉन्स उतने ही प्रोटॉन्स, और न्यूट्रॉन्स किसके इक्वल होता है एटॉमिक मास नंबर माइनस क्या हो गया एटॉमिक नंबर। जैसे नाइट्रोजन में हमें कैलकुलेट करना है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है 7, एटॉमिक मास नंबर क्या है 14। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स किसके इक्वल हो गए जेड के इक्वल। जेड क्या है एटॉमिक नंबर इतने ही क्या हो गए प्रोटॉन्स हो गए, किसके इक्वल हो गए 7 के इक्वल। न्यूट्रॉन्स किसके इक्वल होगा एटॉमिक मास नंबर दैट इज ए, ये क्या है जेड। तो a माइनस जेड 14 माइनस 7 क्या हो गए 7 हो गए। तो हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यदि आपको इस लेक्चर में कहीं कोई डाउट हो तो प्लीज आप हमें कमेंट करें। ओके, थैंक